वेलकम बैक एंड जय हिंद माई ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो कैसे हैं आप। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है सर वो नाउन डिस्कस करेंगे, यानी कि नाउन का बेसिक टर्म्स स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना टेंसेस का लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, या सेशन नहीं देखा, तो जल्दी से जाएँ। और बेटा एक बात ध्यान रखना, सेशन को मिस मत करना, यानी कि जो वीडियो मैंने अपलोड किए उन्हें देखना है। ठीक है, तभी आपका क्या चीज़ें क्लियर होगी। और एक क्या आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, और एक कंटेंसी रखनी है। ठीक है, यानी कि आपको एक निरंतरता रखनी है ताकि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आए। ठीक है, ये ना हो कि आप कभी देख रहे हैं और कभी नहीं। ठीक है, तो सबसे चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन। ठीक है, नाउन को ऐसा पढ़ेंगे सर कि नाउन का फंक्शन क्या है ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन की बात करें सर, व्हाट इज़ द नाउन। ठीक है, तो नाउन सर क्या है, नाउन किसी का नाम भी हो सकता है। अब सर किसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना नेमिंग वर्ड। अब सर नाम किसका। ठीक है, बोलो सर नाम तो होता है पर किसका नाम। सर वो पर्सन का भी हो सकता है, सर वो थिंग का भी हो सकता है और प्लेस का भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी का भी नाम हो सकता है, वो नाउन ही होगा। ठीक है, या यूं दूसरे शब्दों में कहें बेटा कि एवरीथिंग इज नाउन, मतलब सब कुछ क्या है बेटा, नाउन है। ठीक है, आपके पास फोन होगा, आपका एयरफोन होगा, आपका पेन होगा, आपका कॉपी होगा। ठीक है, आपका फ़ोन, आपका कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, किसी का नाम ही है। ठीक है, तो सर ये तो है नाउन की डेफिनेशन। तो सर नाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि नाउन का क्या रोल है ग्रामर के। सर नाउन की बात करें, ठीक है, नाउन होता है अपना क्या, होता है क्या नाउन किसी का नाम। ठीक है, बट नाउन की बात करें, नाउन ग्रामर के अंदर क्या रोल प्ले करता है। सर नाउन का अगर अपने सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम जो करता है सर वो नाउन ही करता है। ठीक है, और नाउन की जरूरत इसलिए पड़ती है हमें कि सर वर्ब, फिर भाई वर्ब भी बैठा है कहीं पे, तो वर्ब क्यों होगा, वर्ब का कार्य क्या होगा सर, इस नाउन को देख के क्या होगा अपना, हम अपनी वर्ब डिसाइड करें। यानी कि हम अपने सब्जेक्ट को देख के या नाउन को देख के अपना वर्ब डिसाइड करते हैं। तो सर अगर नाउन सिंगुलर होगा तो यानी कि फॉर्म भी सिंगुलर, और सर आपका वर्ब नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल। तो ये इसलिए इसका रीज़न है कि हम नाउन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब सर नाउन तो पढ़ लिए, एक एग्जांपल भी बता दो। तो चलो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला, ठीक है, कोई राम लड़का है, वो जाता है, कहाँ जाता है, देहरादून जाता है अपना प्यारा। ठीक है, तो देहरादून गया। ठीक है, राम गोस, सॉरी टू लगा दो प्रीपोजिशन, राम गोस टू देहरादून। राम कहाँ गया सर, देहरादून। तो ये सेंटेंस है एक बेटा। ठीक है, और ये राम सर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बैठा हो और ये देहरादून बेटा ऑब्जेक्ट बैठा, जाना कहाँ से, देहरादून। ध्यान सुनो। ठीक है, ये राम सर नाउन हुआ, यानी कि सब्जेक्ट क्या, मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट जो काम करेगा वो नाउन ही करेगा, और ऑब्जेक्ट में ये देहरादून बैठा तो इसका भी काम क्या होगा, नाउन। यानी कि मुझे एक पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, पर फिलहाल हम नाउन डिस्कस करें तो यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन हो सकता है, और प्रोनाउन भी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होगा। तो आपको होपफुली समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि आप रटते हो हमेशा, तो अब तो समझना है। ठीक है, तो एक्ट एज अ, ठीक है, यानी नाउन का जो काम होता है, एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, तो होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका क्या टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नाउन ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। सर नाउन होते हैं 5 टाइप के। ठीक है, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें तो सर ये होता क्या है, सर ये वही बात आ गई कि पर्सन और प्लेस और थिंग के नाम होता है। ठीक है, अब सर जैसे रोहन, रोहन किसी का नाम है, रोहित भी नाम है, नेहा नाम है, देहरादून नाम है, दिल्ली नाम है, एंड जयपुर एंड सैमसंग एंड ओप्पो, ये है किसी चीज़ के नाम है, यानी कि अब ये नाम है। ठीक है, पर्टिकुलर है, ये नाम है, यानी कि रोहन एक लड़का है। ठीक है, नाम है, नेहा एक गर्ल है। ठीक है, लेकिन ये नाम है किसी चीज़ के, यानी कि प्लेस की बात। अगर मैं इसी को कॉमन, ठीक है, तो ये थे सर अपना क्या, प्रॉपर नाउन। और इसी का जो दूसरा पार्ट है बेटा वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलता है जैसे हिंदी में जातिवाचक जो संज्ञा बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब कॉमन क्या, जैसे मैं बात करूँ, ये राम है, ठीक है, ये राज है। ठीक है, ये दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन मैंने इसको क्या है, तो ये बॉयज़, तो ये चीज़ होगी सर कॉमन नाउन, तो बॉय होगा अपना कॉमन नाउन। सर जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा देहरा, ये हो गया नेहा एंड, नेहा हो गया, सीमा हो गया, नीमा हो गया। ठीक है, या रीचा होगा, कुछ भी, तो सर ये किसको नाम अलग है, नाम अगर नाम ले ले किसी चीज़ का तो वो प्रॉपर हो जाती है सर, लेकिन अगर वो बहुत सारे नाम को जो जाति दिखाता है वो गर्ल्स हो गया। ठीक है, एंड सिटी देहरादून हो, केरला हो, या तमिलनाडु हो, या चेन्नई हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सर ये अपना क्या होगा, सिटी दिखाएगा। सर फ़ोन में ओप्पो, वीवो, सैमसंग जो भी आता है वो क्या होगा सर, फ़ोन की कैटेगरी है, फ़ोन उसका क्या कैटेगरी है। बात है समझ, तो यह है जातिवाचक।
ठीक है। नेक्स्ट की बात करें बेटा, तो सबसे पहले ये जो तीसरा जो फॉर्म है वो है सर क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन सबसे इंपॉर्टेंट है नाउन के अंदर, मुझे लगता है आप बाद में डील करेंगे इसके जो पार्ट हैं। ठीक है, फिलहाल कलेक्टिव नाउन क्या होता है सर, किसी चीज़ का कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर एंड पर्सन एंड थिंग्स। ठीक है, यानी कलेक्शन किसी किसी का भी हो सकता है सर, पर्सन का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो सर जैसे मैं बोलूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट सर प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सॉरी कॉमन नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट में बहुत सारे बैठे होंगे एक ग्रुप को बोले सर, उसे हम क्लास बोलेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सर बेबी क्या होता है, BEVY, बेबी होता है सर कि अ ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ गर्ल्स, एक जो लड़कियों का गर्ल्स ग्रुप होता है वो सर बेबी कहलाता है। टीम सर, प्लेयर की बात करूँ तो प्लेयर सर एक क्या है अपना कॉमन नाउन है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि विराट कोहली इज बेस्ट प्लेयर। ठीक है, तो प्लेयर एक प्लेयर, और मैं बहुत सारे प्लेयर कहता हूँ जिसमें से आप बोलते हो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये टीम, तो टीम के सर कलेक्टिव नाउन। सर कमेटी के जो आपका जो समुदाय बैठता है सर, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों का मेंबर का एक कमेटी बैठती है सर, वो कमेटी क्या, वो कलेक्शन है। बंच सर, आप जैसे आप बोलते हो के बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी गुच्छा। ठीक है, तो किसी चीज़ का कलेक्शन ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, सब अब नेक्स्ट वाला जो फोर्थ है बेटा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसे बोलता है भाववाचक। ठीक है, और सबसे पहले हम इसे भाव को हम समझते हैं, ठीक है, फील करते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते ना उसे देख सकते। तो जैसे हम कह सकते हैं अनटचेबल हो गया बेटा आपका, इनविजिबल हो, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनटचेबल और इनविजिबल होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। ठीक है, सर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देख लो, विजडम, नॉलेज, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मेरे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस, मेरे पे 2 किलो इंटेलिजेंस है, मेरे पे कुछ है, ब्रेवरी है मेरे पे बहुत। ठीक है, ये क्या है सर, ये आपकी क्वालिटी है, और ये एब्स्ट्रैक्ट है, भाववाचक, इसमें भाव है, फील कर जाते हैं। ठीक है, इन्हें इसे आपकी कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखती। ठीक है, ना आपका नॉलेज दिखता, मैं उसे नॉलेज को छू नहीं सकता आपके। ठीक है, आपकी मैं ईमानदारी को छू नहीं सकता, या आपको उसे टच नहीं कर सकता। ठीक है, वो खाली फीलिंग फील हो सकते हैं। तो जो ऐसे होते हैं जो भाव भाव से, नाम से पता चलता है बेटा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट वन है सर फिफ्थ, मेटेरियल नाउन। ठीक है, मेटेरियल नाउन होता है सर कि जो मेटल से मतलब है। ठीक है, यानी कि किसी का पदार्थ, ठीक है, कोई मेटल है, तो यहाँ पे आयरन हो गया, वुड हो गया, और आपका गोल्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नाउन का जो बेसिक टर्म्स है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब सर इसका जो कल से हम स्टार्ट करने जाएंगे, या कल या नेक्स्ट सेशन में, तो सर हमने क्या करेंगे, उसका जो नाउन की कैटेगरी है, यानी कि नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो करेंगे सर काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन दैट मीन जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक होता है सर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। काउंटेबल दैट मीन काउंट, ठीक है, और दैट मीन नॉट काउंट, यानी कि जिसे नहीं गिन सकते वो नाउन। सर इसमें बहुत एरर आता है, यानी वर्ब। ठीक है, तो यानी कि हम इस पर कल डील करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक